रही हो तुम हमारे घर पे? आओ बैठो। क्या काम से आना हुआ वैसे? हाँ हाँ बैठ रही हूँ। वैसे सोफा तो बड़ा ही मुलायम है तुम्हारा। अरे हाँ हाँ नीलम, अभी अभी नया सोफा खरीदा है। बहुत ही मुलायम सोफा है। इस पे तो बैठ जाओ तो कमर दर्द ही नहीं होगी, इसीलिए तो ऐसा सोफा खरीदा है हमने। हाँ सही कह रही हो, काम करके मैं इतना थक जाती हूँ तो इसी पे बैठ जाओ तो बिल्कुल थकान ही महसूस नहीं होगी। लेकिन हमारे घर कहाँ ऐसे सोफे। चलो हमारे घर पे तो वो वाला सोफा है, तुमने देखा तो है जैसा तुम्हारे घर पे पहले था ना, वैसा वाला। इतना मुलायम वाला सोफा तो नहीं है, लेकिन हाँ उस पे भी अच्छा लगता है, गुलगुला गुलगुला। हाँ हाँ कोई बात नहीं। वैसे थकान तुम्हें क्यों होती है? तुम कहाँ कोई घर का काम करती होंगी, अब तो बहू आ गई है, बहू से करवाया करे ना काम। जी अब तुम तो जानती हो ना, नई नई बहुओं से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं। अभी हाल कहेंगी कि सासू माँ कितना काम कराती हैं और थोड़ी बहुत मदद तो करनी ही पड़ती है। क्यों तुम नहीं करती अपनी बहू की मदद? अरे करती हूँ ना मदद, मैं भी करती हूँ, वो थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है मदद, वरना मेरी बहू तो बहुत ज्यादा कामचोर है, एक नंबर की कामचोर बहू है मेरी। कोई काम अकेले होता ही नहीं है, हर चीज में सासू माँ ऐसा काम है, ये आप कर लीजिए, ये मैं कर ले रही। कोई काम नहीं होगा कि उसने पूरा खुद से किया हो, हर चीज में उसे अपनी सासू माँ की मदद चाहिए। हाँ अब ये तो हर बहू की आदत होती है। देखो अब मेरी बहू को मजा चखाने के लिए मैंने पता क्या किया कल। हाँ हाँ बताओ बताओ क्या किया तुमने? मैंने कल ना पूरे दिन मैंने सोचा कि काम करती हूँ, मैं ऐसा दिखाती हूँ कि बहू को मैं देख ही नहीं रही हूँ, और मुझे ऐसा दिखाना था मतलब कि बहू भले मेरे सामने बैठी है लेकिन मुझे पता ही नहीं बहू कहाँ पे है। तो इससे क्या होगा, ना मैं उसकी आवाज सुनूंगी और ना ही वो मुझे कोई काम बता पाएगी। कल पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया। अच्छा मजा सिखाया मैंने मेरी बहू को। अगले दिन आती है रोती रोती कहती है, सासू माँ आपको क्या हुआ था, आप कल में से कोई बात ही नहीं कर रही थी, ये वो, और लग गई सुनाने। मैंने कह दिया पता नहीं क्या बात कर रही है तू। मैंने भी बात को घुमा दिया फिर। वैसे ऐसा कुछ उसे परेशान करने के लिए नहीं किया था, वो तो बस थोड़ा बहुत हंसी मजाक में मैंने दिखाया था। फिर मैंने उसे बोल दिया था बहू माफ कर देना, तो थोड़ी देर के लिए तो उसने मेरे से बात ही नहीं की। फिर आकर के बोलती है चलो कोई बात नहीं सासू माँ। हाँ हाँ वो तो तुम सही कह रही हो, अब तुम्हारी बहू कुछ काम ही नहीं करती तो तुम जब ऐसे करोगी तभी तुम थोड़ा फ्री रह पाओगी, वरना तुम्हें दिन भर काम ही काम मिलते रहेंगे करने को। चल ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ। हाँ मेरी बहू से मैं कहकर आई थी कि मैं मंदिर तक जा रही हूँ, अब मुझे मंदिर भी जाना है। मैं तो रास्ते में से निकल रही थी तो मैंने सोचा चल थोड़ा तेरे घर पे घूम करके आती हूँ, बहुत दिन से नहीं आई थी ना इसीलिए। चल अभी मैं फिर कभी आऊंगी तब बैठूंगी आराम से। हाँ अरे अभी तो आई थी तू, चल ठीक है फिर कभी आना। हाँ हाँ ठीक है तू भी आना, कभी कभी आ जाया कर मेरे घर पे, आती ही नहीं है बिल्कुल। वैसे जैसे ये अपनी बहू के काम देने वाली आदत से परेशान, वैसे मैं भी परेशान हूँ। एक काम करती हूँ, जैसा इसने किया वैसे एक दिन मैं भी करके देखती हूँ। कम से कम एक दिन के लिए तो बहू मुझे कोई काम नहीं बताएगी और मैं चैन से रह पाऊंगी। अभी बहू आएगी मेरे से सब्जी काटने के लिए बोलने। क्या करूँ एक काम करती हूँ, माला लेकर के बैठ जाती हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं तो भगवान की भक्ति कर रही हूँ और फिर वो भाग जाएगी यहाँ से। अरे वाह वाह ये तो कितना अच्छा दिमाग चलाया मैंने अपना। जल्दी से कमरे में जाकर के बैठ जाती हूँ। चलो जल्दी जल्दी से बैठ जाती हूँ। सासू माँ ओ सासू माँ, अरे लगता है बहू आने वाली है, जल्दी से कुछ करना होगा। सास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम राम
मैं चिल्ला रही हूँ और इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगी है इतने दिन से तो कोई भजन नहीं गाती थी, लगता है सारी जीवन भर की भक्ति आज ही करनी है ना एक दिन में। कर लीजिए, आप भजन ही गाती रहिए सासू माँ, आपको अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है। मैं जब से चिल्ला रही हूँ कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा इनके कानों में। चलो जाती हूँ, मैं ही करती हूँ जो भी मुझे करना है। सास के भी अलग ही ड्रामे चलते रहते हैं रोज के। अरे बहू तो चली गई, ये चाल तो सच में काम की निकली। ऐसे करके तो मुझे कोई काम नहीं करना होगा और बहू को ही सारा काम करना होगा। चलो चलो अच्छा है, अब मैं आराम से यहाँ बैठकर मोबाइल चलाऊंगी और मेरी बहू वहाँ किचन में काम करेगी। वैसे भी रोज मेरे से काम करवाती है, एक दिन अकेले कर लेगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। हाँ माँ कहिए, क्या बात है, आपने फोन लगाया? हाँ हाँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, अभी मैं सारे काम करके निपटी हूँ। नहीं नहीं माँ, सासू माँ तो कोई मदद नहीं करवाती मेरी। हाँ अभी रोज तो करवाई देती थी, लेकिन आज तो मम्मी सासू माँ ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी मेरी, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ा। हाँ हाँ, आप तो भाभी की मदद करवाती हैं मुझे पता है, लेकिन मैं मेरी सास का बता रही हूँ, उसका तो मन ही नहीं लगता कोई काम करने में। अरे मम्मी अभी कहाँ दिखाई मैंने आपकी वाली साड़ी सासू माँ को, टाइम ही नहीं मिला, ध्यान ही भूल गई थी मैं। और अच्छा आपने ध्यान दिला दिया, अलमारी में रखी हुई है, मैं लाती हूँ और सासू माँ को दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत प्यारी लगी सच में मम्मी। हाँ हाँ तैयार भी करवा ली मैंने। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखा करें। हाँ ठीक है, भाभी से फिर कभी बात कर लूंगी मैं मम्मी, हाँ फोन करके उनको। ठीक है अभी फोन रखती हूँ। हाँ अच्छा ना, मम्मी ने मुझे याद दिला दिया, मैं तो मम्मी की साड़ी सासू माँ को दिखाने ही भूल गई। पिछली बार जब मायके गई थी तो सासू माँ ने पूछा तो था क्या लाई हो, क्या दिया मम्मी ने, लेकिन मैं उन्हें साड़ी दिखाने भूल गई। चलो जाती हूँ उनके कमरे में साड़ी दिखा के आती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी साड़ी देखकर, कितनी सुंदर साड़ी दी है मम्मी ने मुझे। सासू माँ हॉल में बैठी होंगी, जाती हूँ मैं। इधर चली मैं उधर चली, देखो कहाँ कहाँ मैं चली। आज तो बहुत ही फ्री फ्री सा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने कुछ काम ही नहीं किया और अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बहू बहुत मौके देख रही है कि वो कैसे ना कैसे मेरे से काम करवा ले कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया और उसे ज्यादा भाव भी नहीं दिया। उसे ऐसा ही लग रहा है कि सासू माँ मेरे से बात नहीं कर रही, लेकिन सच बात तो ये है काम की वजह से मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। चलो एक काम करती हूँ, अभी बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। अरे ये पलंग थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी मैं पैकिंग हटाना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सासू माँ को दिखा देती हूँ, अच्छे से करती हूँ। सासू माँ, अरे बहू लेकिन मैं अब क्या करूँ? सासू माँ यहाँ पे देखिए ना सासू माँ। अरे सासू माँ मैंने यहाँ देखने के लिए बोला है, वहाँ पे नहीं। अरे अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये बहू तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। जब तक मैं कुछ कहूँगी नहीं तब तक ये यहाँ से भागने वाली नहीं है। एक काम करती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, ऐसे ही थोड़ा उसकी अनदेखा करती रहती हूँ और अपने आप मुँह उठा के यहाँ से चली जाएगी। अरे ये सासू माँ पता नहीं मन में क्या बड़बड़ा रही है, यहाँ मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ तो इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सासू माँ यहाँ पे देख लीजिए, देखिए मुझे आपको कुछ दिखाना है। अच्छे से सफाई कर ले रही कमरे की, बहुत गंदा हो रहा है मेरा कमरा। हाँ हाँ करते रहिए, सफाई ही करती रहिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाने आई हूँ, उसमें तो आपकी कोई दिलचस्पी है नहीं, बस सफाई करिए। दिन भर तो कोई सफाई नहीं की, अभी मैं आ गई दिखाने के लिए तो सफाई होने लगी। रहने दीजिए, मुझे नहीं दिखाना आपको कुछ, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। अरे गई क्या? अरे पता नहीं ये बहू क्या दिखाने के लिए आई थी मुझे, कुछ तोहफे जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने तो कुछ बोला, कहीं मेरे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लाई थी। अगर मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई होगी और मैंने तो उससे कुछ हाँ ना में बोला ही नहीं, कहीं खुद ना रख ले। अब मैं क्या करूँ? अरे यार मैं
क्या करूं अब? कोई बात नहीं, बाद में मांग लूंगी। वैसे भी मेरे से कैसे छुपा सकती है वो मेरा गिफ्ट? अभी तो मैं काम ना करने का मजा लेती हूँ। वैसे भी काम तो रोज करना ही पड़ता है, ये सब चाले रोज रोज काम थोड़ी ना आएंगी। आखिर बात क्या है? सासू माँ मेरे से आज बात क्यों नहीं कर रही? वरना दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी मुझे। आज ऐसे चुप चुप क्यों है और ऐसा दिखा रही है जैसे मैं इस घर में हुई नहीं। उनके लिए तो मैं कुछ मायने ही नहीं रखती। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा सासू माँ के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सुबह से तो उन्होंने मुझे ज्यादा, अरे हाँ, ऐसा तो नहीं सासू माँ मुझे इग्नोर कर रही है। अगर ये मुझे इग्नोर करने का सोच रही है ना, तो सासू माँ चिंता मत करिए, मैं आपको खुद को इग्नोर नहीं करने दूंगी। अब देखो अपनी बहू से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। आप मुझे मजा सिखा रही है ना। अरे हाँ, रोज थोड़ा बहुत काम में मदद करवा लेती थी मैं, तो इसीलिए आज ये महारानी के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा दिखाएं कि बहू हमसे कुछ काम ही ना करवा पाए। अब लेकिन सासू माँ, आपकी बहू भी आपसे 4 कदम आगे चलती है। एक काम करती हूँ मैं, क्या करूँ? आइडिया! अब देखो सासू माँ मैं क्या क्या करती हूँ। अब तो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सासू माँ खुद आकर मेरे से बात करेगी और मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। आहा, मजा आ गया। कितने टेस्टी ढोकले बनाए हैं मैंने। अरे ये तो सासू माँ के फेवरेट ढोकले हैं। लेकिन अरे ये इतनी टेस्टी टेस्टी खुशबू किसकी आ रही है? लगता है बहू ने कुछ बनाया है और वहाँ बैठी बैठी कुछ खा भी रही है। चलो चल के देखती हूँ। कितना टेस्टी है ये ढोकला। वाह वाह, इसमें मैंने मीठी नीम भी डाली हुई है जो कि इसके स्वाद को दुगना तिगना कर रही है। वाह कितना टेस्टी है। गरम गरम ढोकले खाएगी मैं। गरम गरम नरम नरम ढोकले। अरे ये तो सासू माँ के फेवरेट ढोकले हैं। लेकिन सासू माँ तो पता नहीं क्या कर रही है। काम करती हूँ, जल्दी से गप खा लेती हूँ। ओह, मैं तो भूल गई कि मैं तो बहू को इग्नोर कर रही हूँ ना, तो मैं उससे कैसे ढोकले मांग के खा सकती हूँ। और वैसे भी अगर मैं उससे ढोकले मांग के खाऊंगी तो फिर मुझे उससे बात करनी होगी, और अगर मैं उससे बात करूंगी तो फिर वो मुझे 2-4 काम बता देगी। इससे अच्छा है कमरे में जाकर के चुपचाप से बैठ जाती हूँ। ढोकले। अरे सासू माँ तो चली गई अपने कमरे में। लेकिन मुझे तो लगा था ढोकले देख करके वो रह नहीं पाएंगी, पर कोई बात नहीं सासू माँ। ढोकले से भी ज्यादा पसंद जो चीज है आपको, वो आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही है। जाइए जाइए, मैं खाती हूँ गरम गरम नरम नरम ढोकले। बहू तो बाहर बैठी बैठी आराम से ढोकलों का मजा ले रही है, और मैं यहाँ पे बैठी बैठी बस क्या करूँ। अब मैं बहू से बोल भी नहीं सकती और ढोकले भी नहीं खा सकती। और तो और ढोकले बनाने में कितना टाइम लगता है। मैं भी नहीं बनाऊंगी ढोकले तो। अब क्या करूँ? मैं तो अच्छा है अपने कमरे में आ गई। बाहर बैठी बैठी मेरा मन भी नहीं लगता। उसके आगे वो ढोकले खा रही थी। गरम गरम नरम नरम ढोकले। सासू माँ खा लो ढोकले। गरम गरम नरम नरम ढोकले। अरे ये सच में बहू ही है क्या? अभी तो मैंने देखा ये बाहर हॉल में बैठी हुई थी। अरे पता नहीं ये मुझे क्या हो गया है। दिन भर बहू को इग्नोर कर करके हर जगह बहू ही दिखने लगी है। अभी बाहर बैठी थी, इतने जल्दी अंदर कैसे आ गई? ये ढोकले, अगर सच्ची में यहाँ ढोकले रखे होते तो मैं झट से खा लेती। लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, बाहर गार्डन में जाकर के थोड़ा घूम लेती हूँ। ठंडी ठंडी हवा में टहलूंगी तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा, और ये ढोकलों की खुशबू फिर मेरी नाक तक नहीं आ पाएगी। अच्छा ससुर, गार्डन? ठीक है, चल ढोकले गार्डन में चलते हैं।
वहाँ पे रहती तो ढोकले खाने का मन हो जाता। अब यहाँ पे आ गई हूँ तो यहाँ पे तो वो बहू नहीं आने वाली। गरम गरम नरम नरम ढोकले ढोकले, आजा 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 ढोकले, गरम गरम नरम नरम ढोकले। अरे ये बहू यहाँ पे भी आ गई। अब तो मेरे से नहीं हो पा रहा, अब तो मुझे ये ढोकले खाने हैं। बहू, अरे ये सुन क्यों नहीं रही है? बहू, ये बहू को भी ना कब से मैं पागलों की तरह बहू बहू चिल्ला रही हूँ और सुन भी नहीं रही है। बहू, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब आ रहा है गुस्सा आपको सासू माँ। और जब से सुबह से लेकर के अभी शाम हो गई है, मैं चिल्ला रही हूँ सासू माँ सासू माँ सासू माँ, तब आपको सुनाई नहीं दिया कि बहू परेशान हो रही है तो बहू को इग्नोर कर रही थी आप। अब देखो मुझे इग्नोर करने का क्या नतीजा हुआ। आइंदा से करेंगी क्या आप ऐसा? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। पता नहीं कब ऐसा दिमाग चल गया मेरा कि मैंने सोचा तुझे इग्नोर करती हूँ, लेकिन नहीं तुझे नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। अब मुझे माफ कर दे, लेकिन वो ढोकले मुझे दे दे। तुझे तो पता है तेरी सास को कितने पसंद है ढोकले खाना। दे दे ना बहू। नहीं, मैं नहीं दूंगी आपको ढोकले। पर क्यों बहू? क्योंकि मैं भी खाऊंगी। आइए यहीं पे बैठे दोनों सास बहू मिलकर खाते हैं। हाँ ठीक है, अभी आकर के बैठती हूँ। चल बहू, मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी से खाते हैं। सासू माँ अभी नहीं खाएंगी आपको एक काम करना पड़ेगा। सुबह से कुछ काम नहीं किया, बहुत काम चोरी दिखा ली। जल्दी जल्दी वो काम करिए तभी ये ढोकले खाने को मिलेंगे। जिस काम से मैं सुबह से भाग रही थी वो काम आखिर जाके करना ही पड़ा। बता बहू क्या काम है? जल्दी जल्दी से जो हमारी वीडियो देख रहा है उनसे कह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक कर दे, तब फिर आप ये ढोकले खा सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से ढोकले खा लूं, तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हमें एक एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता है आपको? जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पे ऐसी रोज वीडियो आती रहती है जिनसे आप हंसे और आपको अच्छी भी लगे। तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। ठीक है बहू, अब तो खा सकती हूँ ना मैं ढोकले? हाँ सासू माँ, खा लीजिए। ठीक है, फिर जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।